ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व विद्यमान है, जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिनमें कई प्रकार के आत्माएं होती है, जैसे राजा, महाराजा, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, विद्वान, चोर, डाकू, बदमाश, सामान्य मनुष्य तथा उच्च कोटि के मनुष्य आदि, जिनमें मुख्यतः दो प्रकार की आत्माएं होती है, दिव्यात्मा तथा दुष्टात्मा। दिव्य आत्माएं कभी कभी किसी मनुष्य की जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। खासकर उस व्यक्ति के जिंदगी से प्रभावित होते हैं जिनकी जिंदगी उसी आत्मा के जिंदगी से मिलती जुलती है, जैसे उस आत्मा ने अपनी पूर्व जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हों और दुखों का सामना किया हो, तो वह आत्मा किसी व्यक्ति के जिंदगी के कष्टों एवं दुखों को देख नहीं सकता, क्योंकि वह अपने जिंदगी में दुख, कष्ट, कठिनाइयों और परेशानियों से भली भांति परिचित रहा है। अतः वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी आत्मा जिनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। पग पग पर सफलताएं कदम चूमने लगती है। गांव तथा शहरों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनायास ही गड़े धन का पता लग जाना, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाना, इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाना, एक्सीडेंट या दुर्घटना का पूर्वाभास होना, ये सब दिव्यात्माओं के प्रसन्न होने के कारण अनायास ही होने लगता है। दुष्टात्मा आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती है। इन्हें हमेशा किसी न किसी को सताते रहने में बहुत आनंद आता है। ये आत्माएं कभी किसी का भला नहीं करती। ये आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती। कदम कदम पर हानि पहुंचाते हैं। उनके साथ कब कौन सी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति पर ऐसी आत्माओं का प्रकोप हो जाता है, वो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। दुष्ट आत्माएं किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं हने। शरीर से निकलने के बाद सैकड़ों वर्ष तक आत्माएं वायुमंडल में विचरण करती रहती हैं, क्योंकि वह पुनः गर्भ में जाने के इच्छुक नहीं होती या किसी ऐसे गर्भ में जन्म लेने को उत्सुक होते हैं जो उनका मनोवांछित हो। उदाहरण के लिए अधिकांश आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में या गर्भ के बाहर जो कुछ भोगा है वो ज़्यादा सुखकर नहीं होता है। अगर वे जन्म भी लेना चाहें तो किसी ऐसे गर्भ की खोज में रहते हैं जो सभी दृष्टियों से सुखी एवं संपन्न हो तथा उन्हें खुलकर कार्य करने का मौका मिले, पर ऐसा संयोग से ही प्राप्त हो पाता है। मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया जा सकता है। ये कार्य थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को ढूंढ निकालना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि दिल्ली जैसे महानगरों में किसी इच्छित व्यक्ति को बिना पता के ढूंढ निकालना। परंतु हिमालय के कुछ विशिष्ट योगियों एवं कुछ ज्ञाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च एवं प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाले हैं जिससे सामान्य व्यक्ति अथवा उच्च कोटि का साधक मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस बात को मानने के लिए नास्तिक एवं अंधविश्वासी जन ही शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक होकर यह स्वीकारना पड़ता है कि वास्तव में ही भूत प्रेतों व आत्माओं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आजकल ऐसे सैकड़ों आश्चर्यजनक करिश्मे गांव और शहरों में देखने को मिल जाएंगे जो भूत प्रेतों और आत्माओं से संबंधित होते हैं। यदि किसी युक्ति द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित कर उसके जीवन के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जो किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी से बता नहीं पाया हो। इसी तरह अपने मृत पूर्वजों, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है जो कि वे अपने परिवारजनों से बता नहीं पाए हों या उनकी अचानक किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना से मृत्यु हो गई हो।
साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है, जैसे घर से भागा हुआ व्यक्ति कहाँ है, वो जीवित है भी या नहीं, मेरी शादी कब होगी, अमुक लड़की मुझसे प्रेम करती है या नहीं, नौकरी कब मिलेगी, मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परीक्षा में पास होऊंगा या फेल, लॉटरी या सट्टे में कल कौन सा नंबर फंसेगा। ऐसे सैकड़ों प्रकार के सवालों का जवाब आत्मा से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं, वायु और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आत्माओं पर कोई असर नहीं होता। फलस्वरूप स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर की शक्ति हजारों गुना अधिक हो जाती है और विचारों के माध्यम से ही वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्माओं की गति वायु से भी अधिक तेज होती है। 1 मिनट में वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता या साधक की इच्छा शक्ति तीव्र होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आत्माएं विद्यमान हैं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को बुलाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। यह इच्छा शक्ति लगभग सभी मनुष्यों में विद्यमान रहती है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, मगर जो लोग मंत्र, तंत्र साधना एवं सिद्धियों में रुचि रखते हैं, उन लोगों में यह इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियां छिपी है, फिर भी उन शक्तियों का सदुपयोग वह नहीं करता। योग के प्राणायाम, त्राटक आदि क्रियाओं के द्वारा इच्छा शक्ति को प्रबल एवं मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो मनुष्य के पास अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी प्रिय व्यक्ति की याद करते हैं और उस व्यक्ति का फ़ोन तुरंत आ जाता है। कभी आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो मन में बार बार यह विचार आता है कि शायद वहां जाकर मेरा काम नहीं बनेगा, और जब वहां पहुंचकर वो काम वास्तव में नहीं बनता तब आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आप कल्पना करते रहते हैं। ये सब इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वतः ही होने लगता है। जिनके पास इच्छा शक्ति अधिक होती है उनकी संभावनाएं लगभग सत्य निकलती है। आत्माएं इसी इच्छा शक्ति के माध्यम से आकर्षित होती हैं तथा साधक के सभी सवालों का जवाब दिया करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की सीमा 1 सेकंड में करोड़ों मील की रफ्तार से अधिक गतिमान रहती है, उसी तरह जब साधक आत्मा का ध्यान करता है तो पूरे ब्रह्मांड में मस्तिष्क की अल्फा तरंगे फैल जाती है और तीव्र इच्छा शक्ति के माध्यम से मनोवांछित आत्माओं तक संदेश प्राप्त हो जाता है तथा मस्तिष्क की विद्युत धारा की तरंगे आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप आत्माएं साधक के पास आकर अपने अनुसार जवाब दिया करती हैं। ये साधना 3 दिन की होती है। इसमें साधक को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शमशान जाकर साधना सिद्ध करनी होती है और अमावस्या को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस साधना में साधक एक आत्मा को सिद्ध करता है। आत्मा किसी भी योनि में हो सकती है, जैसे प्रेत, भूत, चुड़ैल, डायन आदि। रात को 12 बजे शमशान में नहा धोकर जाए। किसी चिता की तलाश कर जो जली हो। अगर एक्सीडेंट की जली चिता मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। साधक माथे पर सिंदूर का तिलक लगाए। चिता के चारों तरफ 5 परिक्रमा करें। उसके बाद चिता को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे अलौकिक शक्ति तुम मेरे वश में हो। इतना कहकर साधक चिता की एक अंजलि 1 अंगुल की लकड़ी उठा ले और उसे उत्तर दिशा में भगवान शिव का नाम लेकर 2 फीट गहरे गड्ढे में दबा दे। इस क्रिया के बाद साधक वापस घर आ जाए। अगले दिन पुनः साधक रात्रि 12 बजे जाए, लकड़ी को खोद कर निकाले, पंचोपचार पूजन करके वापस बंद कर दे।
तीसरे दिन अमावस्या को जाकर साधक लकड़ी ले आए। ये क्रिया भी अर्धरात्रि को करनी चाहिए। 3 दिन की क्रिया में यदि शमशान में कोई आवाज़, दृश्य आदि की अनुभूति हो तो साधक डरे नहीं। लकड़ी को साधक अपने बंद कमरे में रखे। उसके साथ प्रेत आत्मा भी आ जाती है जो साधक को दिखाई देती है। जब सिद्धि का प्रयोग सिद्ध करना हो साधक को, तब लकड़ी को आसन के नीचे रखकर उस आत्मा का आह्वान करना चाहिए। तब साधक को बंद आँखों में आज्ञा चक्र में एक प्रेत दिखाई देगा, जिसके माध्यम से साधक अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकता है। मृत आत्मा से साधक बात मानसिक रूप से करता है। ये सिद्धि वशीकरण का एक उग्र अस्त्र है, जिस किसी पर प्रयोग करे साधक के वशीभूत हो जाता है। ये आत्मा साधक की प्रत्येक आज्ञा का पालन करती है, अच्छे बुरे दोनों कार्य करती है। डरपोक, भीरू, काय, लालची लोग साधना के पात्र नहीं है। इस साधना में मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तंत्र मात्र से आत्मा सिद्धि प्राप्त होती है। ये साधना जानकारी हेतु दी गई है। बिना गुरु ये सिद्धि न करे।